आपको बता दें, आज देश भर में मनाई जा रही है धूमधाम से बसंत पंचमी। संगम समेत कई तीर्थ स्थलों पर स्नान जारी है। लाखों श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। मध्य प्रदेश में भी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। तो बसंत पंचमी पर शुभ स्नान का खासा महत्व होता है और आज के दिन इसीलिए सभी घाटों पर नदियों के किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। संगम समेत कई तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं का स्नान जारी है। बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इस वक्त संगम पक की अगर हम बात करें तो वहां पर भक्तों की भारी भीड़ है, जो कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए कल शाम से ही घाटों पर जुटना शुरू हो गए थे। देश भर में आज बसंत पंचमी मनाई जा रही है। मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। और अब खबर उज्जैन से, जहां बसंत पंचमी पर बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया। पीले पुष्प, पंचामृत, अभिषेक और गुलाल के साथ श्रृंगार किया गया। बसंत पंचमी पर महाकाल मंदिर से होली की शुरुआत हुई। आज से प्रतिदिन होली तक भगवान को गुलाल अर्पित होगा। तो बसंत पंचमी पर्व की शुरुआत शुक्रवार को यानी कि आज से महाकाल के आंगन से हुई है। महाकाल मंदिर में पीले वस्त्रों और पुष्पों के साथ भगवान को गुलाल अर्पित किया गया। महाकाल मंदिर के आंगन में बसंत पंचमी पर्व पर गुलाल अर्पित कर होली पर्व की शुरुआत भी मानी जाती है। आज से होली तक प्रतिदिन भगवान को गुलाल अर्पित किया जाएगा। आज बसंत पंचमी के पावन दिवस पे हमें महाकाल के, जय श्री महाकाल के दर्शन हुए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। 2026 की इतनी अच्छी शुरुआत हुई है हम सबके लिए और मैं ये चाहती हूँ कि हम सबकी तरह आप सबकी लाइफ में भी बहुत 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 ज्यादा पॉजिटिविटी आए। बसंत जो होता है इसमें पीले रंग का बड़ा महत्व होता है। सरसों का जो, क्योंकि सरसों की एक फसल होती है नहीं, इसलिए सरसों का जो भगवान को जो नई सरसों आती है वो भगवान पे भी अर्पण करते हैं। पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। दूध और पंचामृत होता है, उसको भी केसर युक्त करके भगवान पे चढ़ाते हैं। और हमारे सहयोगी प्रयागराज से अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर बात करने के लिए। अजय, प्रयागराज में हम ये जानना चाहेंगे श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है, क्योंकि बसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है और आज उम्मीद यही जताई जा रही है कि लाखों की तादाद में यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंचेंगे। और बिल्कुल देखिए, सुबह से लाखों की तादाद में स्नान, आस्था की डुबकी लाखों लोग लगा चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्नान करके लोगों की बड़ी भीड़ है जो निकल चुकी है। और आज क्योंकि विशेष तौर पर वसंत पंचमी है, पीले वस्त्र का महत्व है। सामान्य लोग भी पीले वस्त्रों में दिखेंगे। जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वैरागी पीले वस्त्र में। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ लोग इकट्ठा है। यज्ञ कुंड है, यज्ञ कुंड में पीले वस्त्र में जो साधु है वो पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बसंत पंचमी का महत्व उसी से समझिए। और इसके अलावा विशेष तौर पर पीले वस्त्र और उनका क्या महत्व है पूछते हैं। महाराज जी बताइए, क्या आज के दिन स्नान के साथ ही पीले वस्त्र का विशेष महत्व क्या है बसंत पंचमी को लेकर? वस्त्र का महत्व नहीं है, पीले वस्त्र साधु पहनते हैं। आप तो साधु हैं, पर ये जो सामान्य जन ने भी पहना हुआ है, आपका अनुभव, धार्मिक समझ आपकी धार्मिक वस्त्र है, धार्मिक वस्त्र, आपकी धार्मिक समझ ज्यादा है। जरा ये बताएं महाराज जी कि आज के पर्व में स्नान की क्या महत्ता है और प्रयागराज के माघ मेले में लोग जो आ रहे हैं, आप लोग के पास भी आ रहे हैं धर्म चर्चा को लेकर। हम लोग महाराज से मिल रहे हैं, महाराज जी से आए। तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका स्नान हो गया? जी स्नान हो गया जी हो गया। कितने बजे स्नान किया आपने? हमने स्नान किए हैं 4 बजे। क्या है पर्व का महत्व आज के? आज का महत्व है भजन आज के दिन जाते थे हम लोग बचपन में, तो परिवार के लोग भजन गाया जाता। आप लोगों ने भजन गाया? गाया मानुष जन्म हमने किया, तूने बिरथा गमाया, तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुम्हें खो हीरा दिया, तूने बिरथा गमाया, मैं क्या करूं। मैंने 2 आँखों का जोड़ा दिया, तूने सन न पाया, तो मैं क्या करूं। खड़ी हैं आप, दर्शन पे भजन सुना रही है। दर्शन किसका कर दर्शन करने पहुंचे हैं? महाराज जी का दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे। और भी और लोगों की भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं। अब स्नान ज्यादातर लोगों ने कर लिया है। साधु संत इस समय अपनी साधना में लीन है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपने आश्रम में सतुआ बाबा बैठे हुए हैं, पूजा लगातार जारी है। हमेशा से पीताम्बरी वस्त्र धारण करते हैं, पर आज क्योंकि बसंत पंचमी है और लोग जो है स्नान के बाद, दान पुण्य के बाद जो महंत, जो साधु जन होते हैं उनके दर्शन के लिए आते हैं, तो लोगों की बड़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। स्नान हो गया आप लोग का? हाँ, हो गया। हाँ, हो गया।
हम हावड़ा से आए हुए हैं। हावड़ा से आए हैं? हाँ। स्नान पूरा हो गया? हाँ, स्नान व्यवस्था हो गया। कैसी है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, व्यवस्था कैसी है? अच्छी एक नंबर। देखिए तमाम लोग हैं जो अपने मन की बात बता रहे हैं, जो इंतजाम है उन इंतजामों को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। और महत्व पर्व का इससे समझिए कि लाखों लाख की भीड़ है, करोड़ों लोग आएंगे स्नान के लिए। प्रशासन ने सुरक्षा के खास चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। बिल्कुल, आज हम सुन रहे हैं लोग किस तरीके से दूर दूर से देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आज जो आस्था की डुबकी है वो लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत महत्व होता है आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का। अगर हम संगम तट की बात करें अजय, की देखिए आज ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है, कोहरे का भी असर वहां पर देखा जा रहा है। उस लिहाज से क्या कह रहे हैं जो भक्त वहां पर हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से स्नान शुरू हो चुका है और स्नान का सिलसिला जारी है। जो बड़ी ठंड है, क्या ये कोई परेशानी खड़ी कर रही है वहां पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए? बिल्कुल, ठंड बेहद ज्यादा है और क्योंकि नदी के तट के आसपास का पूरा ये मांग मेले का प्रांगण है, ठंड का प्रभाव इस इलाके में और ज्यादा है। पर क्योंकि तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज कोहरे का भी असर देखा जा रहा है संगम तट के किनारे और विजिबिलिटी भी काफी कम हुई है, ठंड भी काफी बढ़ गई है। लेकिन आस्था की डुबकी यहाँ पर लोग लगा रहे हैं, श्रद्धालु जो यहाँ पर कल शाम से ही जुटना शुरू हो गए थे घाटों के किनारे। आज बसंत पंचमी के दिन चौथा शाही स्नान है, जिसके लिए तैयारियां प्रशासन की तरफ से बड़े स्तर पर की गई हैं। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के आने की आज उम्मीद है और स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो चुका है। देश भर में धूमधाम से बसंत पंचमी मनाई जा रही है। सरस्वती माँ की आराधना आज की जाती है। संगम तट पर भी जो ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं स्नान के बाद। और देखिए आम श्रद्धालु की भीड़ भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।